नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर संग्राम पाटिल है। मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, हाल ही में जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, जो हमारे देश में दवाइयों के बारे में अंतिम निर्णय लेने वाली एक केंद्रीय संस्था है। ये साइंटिफिक मेडिकल रिसर्च का सब स्टडी करके उसके बाद में एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने वाली संस्था होती है। और उसके जो डिसीजन होते हैं ये साइंटिफिक एविडेंस डेटा इस पर आधारित होने अपेक्षित है, और इसमें कोई भी पॉलिटिकल मोटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन हाल ही में जो 2 वैक्सीन्स इंडिया में अप्रूव हुए हैं, उसमें एक ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनिका का वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना में बनाने वाली है। ये वैक्सीन दुनिया के और कई देशों में भी अप्रूव हो गया है, और जहाँ पर मैं रहता हूँ इंग्लैंड में, यहाँ पर तो ये वैक्सीन आज से देना भी शुरू हो गया है। तो इसकी सेफ्टी एफिकेसी प्रूव हो गई है। हालांकि इसके जो आंकड़े इंडिया के इंस्टीट्यूट ने जो सबमिट किए हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी आशंका जताई जा रही है। लेकिन अलग अलग देशों में ये ऑलरेडी अप्रूव हो गया है, इसकी सेफ्टी एफिकेसी टेस्ट हो गई है। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये देने में मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, या साइंटिफिक कम्युनिटी को ज़्यादा कुछ डर नहीं लग रहा है, इसके बारे में कुछ शंका नहीं है। लेकिन भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है, इसके बारे में मैंने अलग अलग स्टेटमेंट्स सरकार के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके सुने, इंक्लूडिंग हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर हर्षवर्धन जो है। ये खुद डॉक्टर है, ये सर्जन है, लेकिन इनके जो स्टेटमेंट्स चल रहे हैं ये कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह दबाव में दिए गए, कुछ घुमा फिरा के बात कर रहे हैं या साइंटिफिक नहीं बोल रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स लग रहे हैं। आप आईसीएमआर का स्टेटमेंट देख लिए। आईसीएमआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ये वन ऑफ द पार्टनर्स है भारत बायोटेक के साथ वो वैक्सीन बनाने में। ये बोलते हैं कि इस वैक्सीन को हमने बैकअप प्लान करके अप्रूवल दिया है, और ये लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड यूज़ है। ये अतिरिक्त इसका जो वैक्सीन का जो डोसेस है ये बैकअप करके हम रखेंगे, और इसको इमरजेंसी सिचुएशन में लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में इसको अप्रूवल दिया गया है। तो ये बात कुछ साइंटिफिक नहीं लगती है। अगर इतना इमरजेंसी है और पब्लिक इंटरेस्ट, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट देखना है, तो इस गवर्नमेंट को, सरकारी संस्थाओं को, ये जो इलेक्शंस में हजारों लोग जमा कर रहे हैं, अभी बिहार में, हैदराबाद में और अब पश्चिम बंगाल में काफ़ी भीड़ जमा हो रही है। अभी दिल्ली के बॉर्डर पर इतने किसान जमा हो गए, उनको जल्दी से उनके समस्याओं का समाधान करके वापस भेज देना चाहिए। क्यों उनको इतनी भीड़ बना के रखा है? तो ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है क्या? तो और इतनी इमरजेंसी आ गई है, तो फाइजर कंपनी ने जो वैक्सीन के लिए अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दिया है 6 दिसंबर से, उसको अब तक अप्रूव क्यों नहीं किया है? उनको -70 डिग्री टेम्परेचर लगता है स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। तो वो प्राइवेट फर्म्स करेंगे, और लोग जो अमीर लोग हैं, अपर मिडिल क्लास है, जिनको लेना है वो ले सकते हैं। उतना धोखा कम हो जाएगा जितने वैक्सीनेशन हो जाएंगे। और अगर गवर्नमेंट को भी अगर वो वैक्सीन देना पड़े इमरजेंसी में, तो -70 डिग्री टेम्परेचर के रेफ्रिजरेटर, इंडस्ट्रियल फ्रिज क्यों नहीं लगा सकती है गवर्नमेंट? 10 मेजर सिटीज में लगा दिए, वहां से ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो ये हो सकता है जो इफेक्टिव और सेफ प्रूव हो गया है वैक्सीन फाइजर का, उसको मंजूरी नहीं दे रहे, और जिसकी फेज 3 ट्रायल का डेटा अभी नहीं आया है, फेज 1-2 ट्रायल के डेटा के बारे में भी बड़ी डाउट्स है, संदेह है, उसको अप्रूवल दे दिया। तो ये कुछ आईसीएमआर का जो स्टेटमेंट है ये हजम नहीं हो रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि क्लिनिकल ट्रायल मोड में इसको अप्रूवल दिया है। ये मुझे संदेह इसका होता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ये सर्जन है, अपने आरोग्य हेल्थ मिनिस्टर, और ये ऐसी बातें करते हैं। ये तो कोई किसी का दबाव है उनके ऊपर, ऐसे लग रहा है कि आप जाके ये ऐसा एक्सप्लेनेशन दो, कुछ तो बात बना लो और ये पुश कर दो। ये ऐसे क्लिनिकल ट्रायल मोड में रशिया में, जो जहाँ पर पुतिन की एकाधिकारशाही चलती है, हुकुमशाही जैसे राज चल रहा है, उन्होंने स्पुतनिक 5 का वैक्सीन ऐसे पब्लिक में फेज 3 ट्रायल के बिना ही देना शुरू कर दिया था। मतलब पब्लिक को ये वैक्सीन देंगे और उसी को ट्रायल बनाएंगे, फेज 3 ट्रायल बनाएंगे। मतलब फेज 3 ट्रायल के पहले ही लोगों में देंगे और लोगों पर टेस्ट किया जाएगा वैक्सीन। इसे कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल मोड। तो ये बात कुछ एथिकल नहीं है,
और ऐसी इमरजेंसी भी इतनी नहीं है कि लोग बहुत जगह से कोरोना की आउटब्रेक्स बढ़ रही है इंडिया में। हालांकि आंकड़े तो ये बता रहे हैं, रिपोर्टेड आंकड़े, कि सब जगह से कोरोना की जो इन्फेक्शन है ये अब तो कम हो रही है। तो ये किस क्लिनिकल ट्रायल मोड में, किस सिचुएशंस में ये यूज़ करना चाहते हैं, तो ये कुछ साइंटिफिक लॉजिक नहीं लगता है और प्रैक्टिकल भी नहीं लगता है। अगर आपको क्लिनिकल ट्रायल मोड में ही करना है तो जो भारत बायोटेक की अभी जो वैक्सीन चल रही है उसी को आप ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व कीजिए, एनरोल कीजिए, उसी ट्रायल के ऊपर ध्यान दीजिए और उसमें से जो आंकड़े आएंगे आपको मिल ही जाएगा उसका रिजल्ट, प्लस या माइनस, और सेफ्टी भी पता चल जाएगी। तो ये कुछ बात डॉक्टर हर्षवर्धन की भी साइंटिफिक नहीं लगती है, मेडिकल भी नहीं लगती है, ये बिल्कुल पॉलिटिकल लाई लगता है, ये ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट नहीं लग रहा है। और तीसरी जो बात है अप्रूवल करने के पीछे, ये वैक्सीन अगर साथियों आपको याद होगा तो ये जुलाई महीने में ICMR ने, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इन्होंने एक लेटर दिया था, एक धमकी दी थी सारे ऑर्गेनाइजेशंस को जो इस वैक्सीन की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, और उनको बोला था कि ये 15 अगस्त को ये वैक्सीन हमें मिल जाना चाहिए। तो उस वक्त तो इनकी ये लेटर लीक हो गई थी और ये सब एक्सपोज हो गए थे। अब वही वैक्सीन है ये, अब उनको 15 अगस्त को नहीं लेकिन 26 जनवरी को ये वैक्सीन अवेलेबल करना है, ताकि वो अपना सीना चौड़ा करके बोल सके कि ये हमारा स्वदेशी बनावट का है, हम वैक्सीन गुरु है। और प्रधानमंत्री को फिर 26 जन को उनके भाषण में बोलना पड़ेगा, बोलने के लिए कुछ तो मिल जाएगा। तो ये सब पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है, ये मेडिकल साइंस के, मेडिकल इथिक्स के, मेडिकल रिसर्च के प्रिंसिपल्स के बिल्कुल गलत है। ये रिस्की भी हो सकता है, और ये जो वैक्सीन है इसकी एफिकेसी प्रूव नहीं हुई है, तो ऐसा वैक्सीन जनता के लिए रिलीज करना, जनता में देना और जनता के ऊपर डायरेक्टली ट्रायल करना, ये बिल्कुल गलत है। इस इज अगेंस्ट प्रिंसिपल्स। ये कोई जड़ी बूटी नहीं है जो पतंजलि निकाले और बोले कि इससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस का, मॉडर्न मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिकल रिसर्च है, ये वैक्सीन है। कोविड के पैंडेमिक में आप काम कर रहे हो, आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हो, आप मजाक नहीं कर रहे हो। तो मुझे लगता है साथियों, मैंने ये तीनों जो लेवल पे ये सरकार झूठ बोल रही है, सरकार की अलग अलग एजेंसियां हमसे सत्य छुपा रही है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, और कुछ तो इसमें पॉलिटिकल या फाइनेंशियल कुछ तो गेम चल रहा है। आई होप मैंने ये तीनों लेवल पर आपको ठीक से एक्सप्लेन किया है। अगर आप मेरी बात से सहमत है साथियों, तो इस मुद्दे को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।